नहीं नहीं, वही तो सोच रही हूँ इस बार वो भी काम खत्म कर दूँ, तीसरी बहू को भी ले आऊँ। अगर तुम बोलो तो मैं एक रिश्ता बताऊँ आपको। हाँ हाँ क्यों नहीं। माँ जी पानी। हाँ बहू ला, टेबल पर रख दे। क्या बहू, तूने पानी के साथ कुछ मीठा नहीं लाया? चाचा मीठा लेकर आ। माँ जी आपने ही तो बोला बहू पानी ला, तो मैं पानी लेकर आ गई। अब मुझे क्या पता था इसके साथ मीठा लाना है या फिर नहीं। तेरे घर वालों ने इतनी तमीज नहीं सिखाई तुझे? मेहमानों के आने पर कैसे उनका आदर सम्मान किया जाता है, पानी कैसे दिया जाता है, इतना भी नहीं तुझे पता? क्या पता है, जा पानी मीठा लेकर आ। नहीं माँ जी, वो लोग तो नहीं समझा पाए, तो आप ही सिखा दीजिए कैसे मेहमानों को पानी दिया जाता है। आप ही तो हमारे घर वाले हैं। एक बार मेरी दीदी को जाने दो, फिर इसे अच्छे से बताती हूँ मैं। लारी पूछ रही थी माँ जी कौन सा मिठाई लाऊं, 3-4 आइटम की मिठाई है ना घर पे, यही पूछ रही थी। कोई बात नहीं, कुछ भी ले आए। माँ जी रसगुल्ले लेकर आई हूँ। माँ जी रसगुल्ले टेबल पे रख दो। ये मेरी बहू, ये मेरी बड़ी बहू है, बहुत मजाक करती है, थोड़ी मजाक करती है ज्यादा। इतनी सारी रसगुल्ले कौन खाएगा? इतनी भी अकल नहीं है तुझे? जा एक प्लेट में 4 रसगुल्ले लेकर आ। लेकिन माँ जी आप खाती ही तो ऐसे ही लेकर खाती ना, इसलिए मुझे लगा आपकी बहन भी ऐसे खाती होंगी, इसलिए ले आई। मछली बहू कहाँ पर है? माँ जी वो सो रही है। अच्छा दीदी आप पानी पियो ना, मैं थोड़ी देर बाद आपको मछली बहू से मिलाती हूँ। तबीयत नहीं ठीक उसका ना, 2-4 दिन से उसके सिर में कुछ ज्यादा ही दर्द है। कोई बात नहीं पारो बहन, हम रहेंगे 2-4 दिन ना, अच्छे से फिर बात कर लेंगे। हाँ तबीयत नहीं ठीक है ना, वरना वो बहुत जल्दी सुबह उठ जाती है। लेकिन माँ जी उसके सिर में दर्द नहीं था, वो मोबाइल चला रही थी, चलाते चलाते सो गई। कुछ ज्यादा ही मजाक करती है आपकी बहू। माँ जी रसगुल्ले कहाँ पर रखूं? लाके मेरे सर पर रख दे। ठीक है माँ जी, रख दिया तुम्हारे सर पर, अब मैं जा रही हूँ। आपकी बहू तो कुछ ज्यादा ही समझदार निकली। माँ जी रसगुल्ले टेबल पे रखने थे, आपने अपने सिर पर क्या रखा है? क्या बताऊँ, अभी थोड़ी देर पहले बड़ी बहू आई थी, उससे मैंने बोल दिया गुस्से में मेरे सिर पर रख दे, तो मेरे सिर पर रख के चली गई। कोई बात नहीं माँ जी, मैं भी इसे नीचे रखती हूँ। माँ जी इतने सारे रसगुल्ले, कुछ है क्या घर में आज? अच्छा बहू देखिए मेरी बहन है, आई 2-4 दिन रहेगी यहाँ पर। नमस्ते माँ जी। अरे बहू उठ उठ, तुझे मेरा पैर छूने की कोई जरूरत नहीं, उठ उठ। बताइए माँ जी आप नाश्ते में क्या खाएंगी? आपके लिए वही नाश्ता आपकी मनपसंद का बनाऊंगी मैं, बताइए। अरे बहू कोई जरूरत नहीं है, जो रोज बनाती वही बना लो, मैं खा लूंगी, कैसा भी खाना बना दूंगी मैं खा लूंगी। अरे दीदी बोल दो ना, मेरी बहू बहुत अच्छे से बनाती है, अच्छे नाश्ते। बताओ तुम्हें क्या खाना है, बनाएगी। अरे कोई बात नहीं है, क्या परेशान करना है, जो तुम्हें अच्छा लगे वही बना दो, मैं खा लूंगी। ठीक है माँ जी। माँ जी आप लोगों के लिए चाय लेकर आऊं बना के? अरे नहीं बहू कोई जरूरत नहीं चाय की, अभी हम लोग बैठे हैं बात कर रहे हैं, अब खाना साथ में खाएंगे, चाय वाय नहीं पियेंगे। ठीक है माँ जी, तब मैं जाऊँ किचन में? हाँ बहू तू जा, तुझे जो काम करना है कर ले, यही तो है मेरे घर में थोड़ी समझदार, जो मेहमानों का आने पर उनका आदर अच्छे से करती है, वरना मेरी बड़ी बहू का चले तो मेरे घर पर कोई मेहमान ही ना आए कभी। बुरा मत मानना बहन, तुम्हारी छोटी बहू बहुत समझदार है, बड़ी बहू उतना नहीं है, अच्छी है वो भी, पर छोटी बहू कुछ ज्यादा ही समझदार है तुम्हारी। दीदी इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है, जो सच है वो सच है। वाह छोटी बहू का कमरा कितना खूबसूरत, कितना अच्छा है, सुना है बहुत ही बड़े घर की है, इसके मायके में काम करने के लिए भी नौकर लगे थे। छोटी बहू से अच्छे से व्यवहार बना के रहूंगी, ताकि जाते जाते अच्छे से ज्यादा सामान मिले मुझे। बहू किधर हो? हाँ माँ जी बैठिए बैठिए। अरे बहू ऐसे जा रही थी कमरे में, सोचा लाओ तुम्हारे कमरे में मैं आकर देख लूं, तुम्हारा कमरा अच्छा है कमरा। माँ जी बैठिए बैठिए, आपके लिए नाश्ते में क्या लाऊं, चाय वाला लेकर आऊं बनाकर? नहीं बहू कुछ मत ला, तू मेरे पास कुछ टाइम बिता मेरे साथ। ठीक है माँ जी बैठिए। बहू मैं सोच रही थी आज घर जाने के लिए, पर मेरी बहन मुझे रोक ली, बोल रही दीदी 2-4 दिन और रुको, लेकिन तो मैं कोई कपड़े ही नहीं लाई हूँ रुकने के लिए, क्या करूँ, सोच रही हूँ जाऊँ घर। माँ जी इतनी सी बात के लिए आप रुकेंगी नहीं, जाएंगी? अरे हमारा साड़ी ले लीजिए, हम आपके लिए अच्छे से साड़ी लाते, अभी मैंने उसे यूज भी नहीं किया है, ठीक है? अरे नहीं बहू रहने दे, मैं तेरी साड़ी कैसे ले सकती हूँ? क्यों नहीं माँ जी मेरी साड़ी ले सकती हो, पहन लो ना माँ जी, रुक जाओ, जब बोल रही सासू माँ तो रुक जाओ। अच्छा ठीक है बहू, तू इतना बोल रही तो मैं रुक रही हूँ, लेकिन समझ ले केवल तेरे ही कहने पर रुक रही हूँ, क्योंकि तेरे साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है माँ जी 1 मिनट रुको, मैं आपके लिए साड़ी लेकर आती हूँ। मुझे पता था ये मेरी बहन की छोटी बहू ना कुछ ज्यादा ही अच्छी है, इससे अच्छे से बात कर
दे देगी। जाते जाते जरूर मैं बहुत सारा सामान लेके जाऊंगी। मेरी सास की मोटी बहन इधर क्या कर रही है? मेरी देवरानी जी के रूम में। अरे माँ जी, आप यहाँ पर क्या कर रही है? कोई है भी नहीं। अरे बड़ी बहू, मैं अकेली नहीं हूँ यहाँ पर। मैं घर जाने की सोच रही थी, तब तक छोटी बहू बोली कि माँ जी घर मत जाओ और मेरी साड़ी पहन लो। साड़ी की बात है कि नहाने की बात है, तो बैठी हुई साड़ी लेकर आ रही छोटी बहू। मुझे तो मेरी सास की बहन के ऊपर पहले से शक था और मेरा शक सही निकला। यहाँ पर ना टहलने घूमने नहीं आई है, बस अपना झोरा भरने आई है। देखो तो सही, आए अभी 2 घंटा नहीं हुए और देवरानी जी के कमरे में ताका झाकी शुरू। वाओ, मेरी सास की भी सास है इसकी बहन। माँ जी लो, आपके ऊपर बहुत अच्छा भी लगेगा ये साड़ी, लो पहन लो माँ जी। वाह बहू, तूने मेरे लिए इतना अच्छा साड़ी लाई? मैंने कभी सोचा नहीं था। इतना अच्छा तो मेरी बहू मेरे लिए कभी साड़ी नहीं लेकर आई जितनी अच्छी तू लाई है। मेरे हिस्से की चीजें मोटी ले रही है। मैंने थोड़ी देर पहले ही सोची थी कि देवरानी जी से साड़ी में मांग लूंगी और देखो तो मोटी कैसे मांग ली। सुनिए सुनिए माँ जी की बहन, माँ जी की बहन सुनिए। क्या हुआ बहू? मैं क्या बोल रही थी? इससे भी अच्छी साड़ी है मेरे पास। तुम चलो एक बार मेरी साड़ी देख लो, वही साड़ी ले लो, बहुत ही अच्छी है। ये साड़ी देखने में इतनी अच्छी, एक दो बार पहनोगी फिर खराब हो जाएगी। अरे नहीं नहीं जेठानी जी, क्या बोल रही हैं आप? बहुत अच्छी साड़ी है ये। हाँ हाँ देवरानी जी, साड़ी अच्छी है पर इनके ऊपर थोड़ा मोटी है, थोड़ी ना उतना अच्छा नहीं लगेगा। मैं इतना ज्यादा मोटी हूँ? अरे नहीं नहीं, आप बुरा मत मानो। मेरे कहने की मतलब है ना, आपका शरीर कुछ ज्यादा ही फिट है, हम लोग पतली है ना, आपका शरीर कुछ ज्यादा ही फिट है। और वो साड़ी पता है कितनी का? 5000 की है, 5000 की। सोचो आपके ऊपर कितना अच्छा लगेगा। आप इतनी गोरी सी हो, क्यूट सी हो, आपके ऊपर साड़ी बहुत ही ज्यादा अच्छा लगेगा। मैं तो सोच रही थी दे दूं, आपको नहीं लेना तो ही ले लो, मैं जा रही हूँ। अरे अरे बहू, तो गुस्सा क्यों हो गई? ठीक है, मैं तुम्हारा ही साड़ी लूंगी, ठीक है? चलो दिखा दो साड़ी तब। मुझे पता था मोटी, एक बार मैं बोल दूं 5000 का है ना, तो मेरी बात में आ जाएगी। ठीक है, आप मेरे रूम में चलिए, मैं आती हूँ, ठीक है? चलिए जल्दी आ बहू। हाँ हाँ तुम चलो, मैं आ रही हूँ। क्या जेठानी जी, मेरा साड़ी इतना ज्यादा बुरा था कि माँ जी की बहन नहीं पहन सकती थी वो? अब मेरे पास जो था मैंने उससे अच्छा ही देने की कोशिश की, पर आपके पास अच्छा है तो आप ही दे दो। ओहो, तुम कितना जल्दी बुरा मान जाती हो, कभी तो मेरी बातों को समझा भी करो। मतलब ये कि तुम मेरी छोटी बहन जैसी हो। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी छोटी बहन ही समझा जब से तुम इस घर में आई हो, लेकिन कोई आपके सामान का गलत फायदा उठाए तो बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगेगा। मैं देख रही हूँ जब से आई है मोटी ना, आपके पीछे पीछे नाच रही है। पता है उसे ना, तुम खाते पीते बड़े घर की हो ना, इसी वजह से तुम्हारे पीछे पीछे लगी है। उसे पता होता ना मेरी जैसी हो, जिस तरह से मुझे नहीं पूछ रही इसी तरह से तुम्हें भी नहीं पूछती। ऐसे कैसे मैं तुम्हें लुटने देती? बहन हो आखिर में तुम मेरी। मैं कितनी अच्छी, कितनी नसीब वाली हूँ जो आप मेरी जेठान हो, बहन की तरह मुझे मिली है। कभी मुझे एहसास नहीं होता कि मैं अपने ससुराल में हूँ। मुझे लगता है मैं अपने घर पे जैसे माँ के पास थी, मेरी एक बहन थी, वैसे तुम मेरे साथ में हो बहन की तरह। हाँ तो तू मुझे बहन बोलती है ना, तो तू फिक्र मत कर, इस मोटी को तो मैं संभाल लूंगी। जब से आई घर लौटने पर लगी है, पर अभी तो कुछ मांगी नहीं दीदी। ओहो मेरी प्यारी बहना, तुझे नहीं पता पिछली बार आई थी इतना सामान मेरा मुझसे लूट कर ले गई थी, अब बाद में मुझे पता चला इतनी बड़ी लुटेरी है। और तो और एक दो साड़ी एक्स्ट्रा मेरा चुरा कर भी ले गई थी, इसलिए जब तेरे कमरे में आई तुरंत मैं पीछे पीछे इसके आई कि इसके सामने ही रहा था जब तेरे कमरे में आए, वरना इधर उधर से कोई ना कोई सामान जरूर चुरा लेगी। बहुत ही बड़ी चुट्टी है। अच्छा दीदी, मुझे तो पता ही नहीं था। ठीक है दीदी आप जाओ, वरना कहीं आपके कमरे की सामान चोरी हो जाए। हाँ हाँ ये बात तो ठीक बोल रही, मैं चलती हूँ, ठीक है? अपना ख्याल रखना, ठीक है? अब जाकर किचन का कुछ काम बाकी है उसे कर लूं। वाओ, मेरी बहन की बड़ी बहू का कमरा तो और ही अच्छा है। पिछली बार आई थी तो कमरा इतना अच्छा नहीं था, इस बार बहुत ही ज्यादा बदलाव आ गया है। मैं अपनी बेटी की शादी तो इसी घर में करूंगी, राज करेगी मेरी बेटी राज। और अपनी बेटी से बोल दूंगी ज्यादा दोस्ती बनाकर छोटी बहू से रहे, क्योंकि छोटी बहू बड़े घर की है और ज्यादा दोस्ती बनाकर रहेगी तो मेरा भी काम चलता रहेगा, उसका भी काम चलता रहेगा। आज जाते जाते अपनी बहन से बात भी कर लूंगी रिश्ते की। हाँ मेरी बिटिया रानी राज करेगी राज इस घर में। सोने का झुमका बहुत ही महंगा होगा, इतना ज्यादा वजन है इसका, 10 ग्राम का होगा पूरे। एक काम करती हूँ, इसे छुपा लेती हूँ। मैं जब पिछली बार आई थी तो केवल 2 साड़ी चुरा कर ले गई थी, लेकिन
2-4 साल से केवल साड़ी ही लेके जा पा रही थी, लेकिन इस बार तो झुमका मिला है, झुमका। अरे मौसी जी, आप यहाँ पर बैठी है, मैं तो भूल ही गई थी, मुझे याद ही नहीं था कि आप मेरे कमरे में इंतजार कर रही हैं मेरा। कोई बात नहीं है बेटा, अब ला मुझे साड़ी दे, मुझे नहाना है। बस 1 मिनट मौसी जी, मैं लेकर अलमारी से निकाल कर लाती हूँ। 5,000 की साड़ी, बहुत ही अच्छी साड़ी होगी। साड़ी मिलने के बाद जाते जाते तो छोटी बहू से बोल दूंगी, बहू वो साड़ी मुझे दे दे, 2 साड़ी हो जाएगी। हाँ, जाते जाते तो मेरी बहन तो 1 साड़ी देगी ही मुझे, 3 साड़ी हो जाएगी। मासी जी, लीजिए तुम्हारा साड़ी। तो क्या बोल रही थी, 5,000 की साड़ी? किस दुकान से ली थी ये साड़ी? ये 200 रुपए से ज्यादा नहीं होंगे इस साड़ी के दाम। और तो बोल रही थी ये साड़ी 5,000 की है, और ये साड़ी मैं पहनूंगी, तुझे क्या लगता है ऐसी साड़ी का मैं अपने घर में पोछा भी ना लगाऊं? मासी जी, जब आपको पहले से ही पता था ऐसी साड़ी का आप पोछा भी नहीं लगाती, तो 2-4 साड़ी अपने साथ लेकर आना था ना, क्योंकि हमारे पास तो ऐसी ही साड़ी है। पहनना हो तो पहनो, वरना मत नहाओ। तुझे बात करने का तरीका नहीं है कि बड़ों से बात कैसे करते हैं? मासी जी, अब इसमें बात करने ना बात करने की बात कहाँ से आ गई बीच में? मैं तो आपको साड़ी दे रही थी, मेरे पास जो है मैंने वही दिया, प्यार से आपके लिए लेकर आई हूँ। पहनना हो तो पहन लो, वरना मत पहनो, तुम्हारी मर्जी। और मेरी बहन किधर है? मेरा बैग पैक कर, मैं तेरे घर पर नहीं रुकने वाली, अपने घर जा रही हूँ। ऐसी जगह पर कौन रुकना चाहेगा जहाँ पर मेहमानों का सम्मान ही ना किया जाए? बात करने का बिल्कुल तरीका नहीं है, पता नहीं कैसी बहू है। मासी जी, मैंने तो आपसे कुछ कहा ही नहीं, बस साड़ी ही दिया ना, मेरे पास जो था वो दिया। जो आपको दी हुई इससे इतना अच्छा तो साड़ी में कभी पहनती भी नहीं, जितना पहनते उससे भी ज्यादा अच्छा दी हूँ आपको। मेरी नजरों के सामने से साड़ी हटा ले, ऐसी साड़ी को मैं कभी पोछा भी ना लगाऊं, पहनने की बात तो दूर है, ऐसी साड़ी मैं अपनी इस निगाहों से कभी देखूं भी ना। मासी जी, जब आप इतना ही ज्यादा मॉडर्न है तो अपने साथ 2-4 साड़ी एक्स्ट्रा लेकर आती। हाँ, क्योंकि आपको पता इतना तो होना ही चाहिए ना, आपके हिसाब से हर कोई साड़ी नहीं पहनता, क्योंकि हमारे पास इतने पैसे तो है नहीं आपके हिसाब की साड़ी पहनेंगे, या फिर आप ही 2-4 साड़ी हमें पहनने के लिए ऐसा। आने दे मेरी बहन को, बोल दो उससे इसकी बहू किस तरह से बात करती है। बात करने का बिल्कुल भी तरीका नहीं है, पता नहीं क्या सीख कर आई अपने मायके से। गलती तेरी नहीं है, गलती तेरी परवरिश की है। तेरे माँ बाप ने तुझे सिखाया होता तो आज मेहमानों के सामने ऐसे तेरी जबान न चलती। बस, बहुत हो गया, बहुत ज्यादा बोल चुकी हैं आप, अब एक शब्द भी बोलने की कोशिश मत करना। देख तो सही कितनी नालायक तेरी बहू है, बात करने का तरीका नहीं, अपने से बड़ों से कैसे बात किया जाता है, मेहमानों से कैसे बात किया जाता है। कितनी बदतमीजी कर रही है, जब से आई तब से बदतमीजी पर बदतमीजी करती जा रही है। कैसी है बहू तेरी, कहाँ से उठा कर लाई ऐसी बहू? गलती इसकी नहीं, गलती इसकी परवरिश की है, जो सीखी है वही तो करेगी। मासी जी, बस बहुत हो गया, बहुत ज्यादा बोल चुकी हैं आप हमसे उम्र में बड़ी हैं, इसीलिए अब तक हम चुप थे, लेकिन हमारे माता पिता पर उंगली उठाने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। पहले खुद को ठीक करो, तब दूसरों की कमी ठीक करने की कोशिश करना। और रही मेरे माता पिता की परवरिश की, तो मुझे बहुत अच्छी परवरिश मिली है। आप अपनी परवरिश का देखो, देख तो सही कितना जबान लड़ाती है तेरी बहू, कितनी बदतमीज बहू है। भगवान ना करे ऐसी बहू दोबारा तेरे घर में आए। माँ जी, ये तुम्हारी बहन है और हमारी मेहमान है, इसलिए हम इनका सम्मान कर रहे हैं, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही बात कर रही है। अरे बहन, हुआ क्या, क्या बात हुआ, बोलो तो सही। पूछ तो अपनी बहू रानी से, जिस साड़ी से मैं पोछा भी ना लगाऊं, और साड़ी मुझे पहनने के लिए दे रही है। बस इतनी बात के लिए इतना ज्यादा तमाशा। देख बहन, तुझे साड़ी नहीं पसंद है तो इसमें तमाशा करने की कोई जरूरत नहीं, चल तू मेरी साड़ी ले ले, चल। नहीं, बात साड़ी की नहीं है, बात मान सम्मान की है। इतनी बदतमीजी से कोई मुझसे बात नहीं करता, और तेरी बड़ी बहू इतनी बदतमीजी से बात करती है जैसे कि मैं इसकी नौकर हूँ। देखो मासी जी, एक क्या बात होती है कि नौकर है, नौकर है, नौकर भी इंसान होते हैं, मजबूरी होती है उनकी, काम करते हैं सबके घर पर, वरना उन्हें कोई शौक नहीं किसी के घर का नौकर बनने का। हम लोग एक समान सबको सम्मान देते हैं, समझ गई आप? अच्छा मासी जी, आप साड़ी, चलिए हमारा ही साड़ी ले लीजिए, चलिए ना। नहीं चाहिए, किसी की साड़ी मुझे नहीं चाहिए। बहन चल, मेरा बैग पैक कर, मैं अपने घर जाऊँ। मासी जी, इतनी सी बात के लिए घर छोड़कर कौन जाता है, रुक जाइए ना। देखो तुम्हारी बहन घर में बैठकर रो रही है। माँ जी देखो कितनी उदास है कमरे में, वो बाहर भी नहीं आई। नहीं नहीं, अब मुझे मत रोको, अब मैं यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुक सकती। यहाँ पर जब से आई हूँ तब से ये जो तुम्हारी जेठानी जी है, बात बात पर मुझे नीचा दिखाती है। मेरे घर नहीं है, मेरे पास भी घर है, मैं जा रही हूँ। अरे मासी जी रुक जाइए ना, हम दोनों के लिए
चल मैं आती हूँ। मासी जी आप बुरा ना माने तो एक बात बोल दूँ आपसे। बुरा मानना या ना मानना ये तो बात की बात है, अगर तेरे मन में है तो बोल दो। मासी जी मुझे कहना था ना, मासी जी मुझे पहले से पता था आप कहीं जाने वाली हो नहीं अभी, आप केवल नौटंकी कर रही है जाने का, पर तुम जाओगी नहीं मुझे पहले से पता था। ठीक है आप चलिए अंदर। अच्छा तो मासी जी आप कमरे में आए, मैं आपके लिए चाय गरम गरम बना के लाती हूँ। और मुझे आपके यहाँ पर रहने से कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, पर आप बर्ताव कुछ गलत करती है तो बस मुझे बुरा लगता है। आइए। मासी जी बोलो। मासी जी एक बात और है, मैं आपसे बोल दूं? अगर आप इजाजत दे तो बोल दूं। एक बात हो या 10 बात हो एक बार में ही बोल दो, बार बार मेरे पास इतना टाइम नहीं तेरा फालतू बकवास सुनने के लिए। बोल क्या है? अब मेरे सिर पे बैठने का इरादा है क्या तेरा? अरे मासी जी अगर दूर से बोली तो अगर बगल में कोई होगा तो वो भी सुन लेगा तो बेइज्जती आपकी हो जाएगी। अब इसमें मेरी बेइज्जती क्या होगी? अरे मासी जी आप जो मेरे कमरे से ओ झुमका चुराई थी ना, जरा सा सोने का नहीं है पीतल का है। झुमके किस झुमके की बात कर रही है? मुझे तो किसी झुमके के बारे में नहीं पता। मासी जी मुझे सब पता है पर आप परेशान मत हो, मैं किसी से नहीं बताऊंगी ठीक है? लेकिन जरा आप आगे से संभल के रहना, क्योंकि मेरे हर कमरे में घर में हर जगह पर कैमरा लगा है, कैमरे की नजर तुम पे रहेगी। अरे नहीं नहीं वो गलती से मेरे पास रह गया, मैं इसे देख रही थी, देखते देखते इसे अपने पास ही रख ली, भूल गई। भूलने की बीमारी मुझे ज्यादा है कुछ। अच्छा मुझे नहीं पता था। ठीक है मासी जी जाओ कमरे में। जानबूझ के मासी जी से झूठ बोला मैंने कि कमरे में कैमरा लगा है ताकि मासी जी चोरी करने की कोशिश भी दोबारा ना करें।